हेलो स्टूडेंट। तो बेसिक मैथ के इस फोर्थ लेक्चर में आप सबका वेलकम है। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम बेसिक मैथ में कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे जो कि आपके फिजिक्स में हेल्पफुल होगा, जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में, कैलकुलेशन करने में हेल्पफुल होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक फ्रैक्शन पढ़ा है, एलसीएम लेना पढ़ा है। फ्रैक्शन के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लिया है। तो आज का पहला टॉपिक क्या होगा जिससे हम शुरुआत करेंगे? तो आज के पहले टॉपिक का नाम है डेसिमल। क्या है डेसिमल? ये तो कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जिससे आप लोग अनभिज्ञ हो, मीन्स आप अननोन हो। ऐसी टॉपिक तो है नहीं, आप इसके बारे में जानते हो। क्या इसमें हमको बहुत भारी चीज सीखनी है? नहीं। इसमें आपको सीखना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको बच्चों इसमें सिर्फ ये सीखना है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो फिजिक्स के कैलकुलेशन के टाइम पे, आपको कोई डेसिमल का डिजिट दे दिया जाए, डेसिमल का नंबर दे दिया जाए, तो आप उसको हटा के एक प्रॉपर नंबर कैसे बनाओगे जिससे आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक, मान लेते हैं डेसिमल को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये चीज आप जानते होंगे। ठीक, इसको भी हम बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। एक तरह का ये भी फ्रैक्शन ही होता है, अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। मान लेते हैं हम क्वेश्चन ले रहे हैं 0.1, दूसरा क्वेश्चन क्या ले लिए 0.21, तीसरा क्वेश्चन क्या ले लिए 0.321। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या होता है, कैसे आप डेसिमल हटाते हो। डेसिमल हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन आएगा किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, कैसे आप डेसिमल हटाओगे? मैं बताता हूं। देखिए, आपको सिर्फ इतना करना होता है, आप ये नियम हमेशा याद रखिएगा, रूल। जब भी आप डेसिमल हटाओगे तो क्या करना होगा? आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। आखिर क्या मल्टीप्लाई करना वो भी जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं दूसरे रूल में क्या मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, आप सबसे पहले लिखोगे 1। क्या लिखोगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा के उस डिजिट के साथ, उस नंबर के साथ में क्या करोगे? मान लेते हैं हम यहां ऐसे लिख देते हैं जो डिजिट हो, गिवन डिजिट, इसके साथ में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे भाई? सबसे पहले लिखोगे 1। क्या लिखोगे? 1। 1 के बाद में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखिए, आप लिखोगे 1, इसके बाद में जितने डिजिट दिए हो, मतलब पॉइंट के बाद में जितने डिजिट दिए हो उतने जीरो बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? पॉइंट के बाद में ऐसे लिख लो, यहां पे क्या 1, इसके साथ में पॉइंट के बाद में जितने जीरो दिए हो, सॉरी जितने डिजिट दिए हो, जितने डिजिट गिवन हो उतने जीरो, जितने डिजिट गिवन हो उतने जीरो लगा देंगे। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप डेसिमल का नंबर लेते हो, डेसिमल को प्रॉपर नंबर बनाते हो, तो क्या करते हो? आप मल्टीप्लाई करते हो। किससे? एक तो लिखोगे अपनी जो डिजिट दी हुई है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करोगे? पहले लिखोगे 1 के बाद में, पॉइंट के बाद में जितने डिजिट गिवन हो उतने जीरो लगा देंगे। ठीक, मैं बताता हूं इसको समझा के। देखिए यहां पे क्या दिया है 0.01, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। ध्यान रख लिए। फिर क्या करना है? डिजिट लिखना है। तो क्या डिजिट है? 0.1। इसके बाद में क्या लिखना है? मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। फिर क्या करना है? 1 लिखना है। 1 के बाद में क्या करना है? पॉइंट के बाद में जितने डिजिट दिए हो उतने जीरो लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? एक डिजिट है, एक जीरो, मतलब क्या? ये हो जाएगा 1। बात समझ आई? एक और एग्जांपल लिए हैं 0.21। क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई। ध्यान रखना। फिर क्या करोगे? डिजिट लिखोगे। क्या डिजिट है? 0.21 मल्टीप्लाइड बाई, साइन तो लगाना है ना। इसके बाद में क्या लिखोगे? 1। क्या लिखोगे? 1। और फिर पॉइंट के बाद में जितने डिजिट गिवन हो उतने जीरो लगा दोगे। कितने डिजिट हैं? 1 2 100 मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया? 21। ये क्या है? 321। क्या लिखोगे? 0.321 मल्टीप्लाइड बाई 1। कितने जीरो हैं? 1 2 3,
1 2 3, क्या हो गया 3 2 1, दैट्स इट। आपको डेसिमल में बच्चे सिर्फ इतनी ही चीजें सीखनी होती हैं। क्या आपको डेसिमल क्या होता है, एक टाइप का फ्रैक्शन, क्या करने के लिए सिखा रहे हैं कि अगर आपको कैलकुलेशन के टाइम में कोई डेसिमल के नंबर दिए हो, उनको प्रॉपर नंबर बनाना हो तो आप क्या करोगे, प्रॉपर नंबर बनाना हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किससे, डिजिट को किससे करोगे, 1, और इसके बाद में जितने डिजिट दिए हो, किसके बाद, पॉइंट के बाद, किसके बाद, पॉइंट के बाद, उनको लिख के। ठीक ठीक, आप यहां डिजिट के जगह पे नंबर लिख दो। क्या लिख दो, नंबर। नंबर, जो नंबर दिया हो उसमें किसकी मल्टीप्लाई, 1, फिर पॉइंट के बाद में जितने डिजिट गिवन हो उनको। ठीक, तो बच्चों डेसिमल में आपको सिर्फ इतनी चीजें सीखनी है। अब क्या हम सीखेंगे, अब हम रेशियो सीखेंगे। क्या सीखेंगे, रेशियो सीखेंगे। ठीक, आप इतनी चीजें नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब हमको अगली चीज क्या सीखनी है, अब हमको सीखना है रेशियो। क्या सीखना है, रेशियो। आप अभी कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो ना, रुक जाओ रुक जाओ, पहले क्या करो, बात सुन लो, बात सुन लो। क्या होता है रेशियो, रेशियो बच्चों क्या होता है, रेशियो होता है कंपैरिजन। क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन किसके, दो क्वांटिटीज के बीच में। मैं बता रहा हूं आपको रेशियो कैसे समझते हैं। रेशियो मतलब होता है कंपैरिजन, किनके बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे। मान लेते हैं आप क्लास 9th में हो ना, हो कि नहीं हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में, सपोज करते हैं कितने बच्चे हैं, 100। सपोज करते हैं कि आप क्लास 9th में पढ़ते हो और 100 बच्चे हैं। ठीक, उन बच्चों में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, मान लेते हैं 50। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, मान लेते हैं 50। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, 50। बॉयज कितने, 50। तो इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है, सिंप्लीफाइड वर्जन। बात सुनिएगा, मान लेते हैं रेशियो हम लिख रहे हैं। रेशियो क्या होता है, मैंने बताया कंपैरिजन किसके बीच में, बिटवीन टू क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या होती है, जिनको आप मेजर कर सकते हो, वो क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया कि आप क्लास 9th में हो। किस क्लास में हो, क्लास 9th में हो। क्लास 9th में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 100। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 50। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 50। ठीक, तो अब रेशियो क्या होता है, यहां पे रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, रेशियो कैसे है, मैं बताता हूं। रेशियो का ये साइन होता है, जब दो के बीच में कंपैरिजन कराते हो तो किनके बीच में कंपैरिजन करा रहे हो, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में। तो आप ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ बॉयज कंपैरिजन किससे कर रहे हो, नंबर ऑफ गर्ल्स से। नंबर ऑफ गर्ल्स से, कितने बॉयज हैं, 50। कितनी गर्ल्स हैं, 50। 1:1, मतलब क्लास में एक बॉयज हैं तो एक गर्ल्स है, एक बॉय है तो एक गर्ल है। ये क्या है, कंपैरिजन किनके बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में। तो इसमें फर्क क्या हुआ, फर्क कहां पे आता है, रेशियो की सिग्निफिकेंस कहां पे आती है, जब आप सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या करते हो, कंपैरिजन कराते हो। ध्यान रखना, कंपेयर तो करते हो आप, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन में, ध्यान रखना, सिंप्लीफाइड वर्जन में आप कंपैरिजन कराते हो कि एक बॉय तो एक गर्ल। तो आपको क्या जानना है, आपको यही जानना है कि रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसके बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में। मान लेते हैं आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, टोटल स्टूडेंट 100 है, बॉयज की संख्या 50, गर्ल्स की 50। अब इनका एक रेशियो निकालना है तो क्या आ जा रहा है, 1:1, 1:1। ठीक, इसको इस्टू बोलते हैं। ठीक, प्रोनाउंसिएशन भी आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, सिंप्लीफाइड वर्जन में होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन सिंप्लीफाइड वर्जन, जस्ट अ सेकेंड, क्वांटिटीज इन सिंप्लीफाइड वर्जन। बात समझ आई।
इतनी ये चीज़ें आपको रेशियो में जाननी थी क्या, कि ये कंपैरिजन कराएगा। अब यहाँ पे एग्जाम में आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आ सकता है, बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है आपके जर्नी के बीच में कंपेयर करा दे। आपकी पहली जर्नी क्या है, सेकंड जर्नी क्या है, इन दोनों के बीच में किसी चीज़ का कंपेयर करा दे। तो आप क्या करोगे, रेशियो ले लोगे। मान लेते हैं किसी जर्नी के स्पीड को कंपेयर करा दे कि कुछ स्पीड इस रेशियो में चली है, कुछ स्पीड इस रेशियो में चली है, इनको प्रॉपर नंबर में ले आओ। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जब एक बार इसका आइडिया रहेगा तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बात समझ आई। अब हम अगले टॉपिक पे चलते, वो क्या है, वो परसेंट है। क्या परसेंट में हमको बहुत भारी चीज़ सीखनी है? नहीं। परसेंट में क्या सीखना है, परसेंट में सिर्फ आपको ये चीज़ सीखना है कि अगर आपको कोई एक नंबर दिया हो, कोई एक नंबर दिया हो आउट ऑफ समथिंग कोई एक नंबर दिया हो, ठीक, तो आपको क्या करना है, उसका परसेंट बनाना है। और अगर कोई एक परसेंट दिया हो तो उस परसेंट से आपको नंबर बनाना है। बस यही दो चीज आपको सीखना है, इतना आप लिख लें पहले। चलिए, तो अब हमको क्या सीखना है, अब हमको सीखना है परसेंट के बारे में। बच्चों परसेंट क्या होता है, परसेंट को आप ऐसे जान सकते हैं कि ये आउट ऑफ 100 के बीच में, आउट ऑफ 100 आपकी वैल्यू क्या है। ध्यान से समझिएगा, वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब ये भी एक तरीके से कंपैरिजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, एक तरीके का ये भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है। क्या, परसेंट आउट ऑफ 100 के बेसिस पे ऐसे डिनोट किया जाता है। चलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली दो काम किए जाते हैं, दो केस होता है। एक क्या होता है कि आपको नंबर से परसेंट दिया जाता है, नंबर से परसेंट कैलकुलेट करना होता है। एक होता है परसेंट से नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप 9th में पढ़ रहे हो, 10th का बोर्ड एग्जाम दोगे तो टोटल मार्क कितने होते हैं, टोटल मार्क्स बेसिकली किसी में 5 सब्जेक्ट, किसी में 6 सब्जेक्ट मान लेते हैं, जनरली 500 के। इसमें से आपने अचीव्ड कितना किया, अचीव्ड मार्क्स कितने हैं, मान लेते हैं 380। तो अब आपको कहे कि आपने जो नंबर अचीव किया इसके क्या परसेंट हैं, किसके कंपैरिजन में, किससे आप कंपेयर कराओगे, इस 500 के वैल्यू के कंपेयर में आपने कितने परसेंट मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको जब परसेंट निकालना होगा तो क्या इसका फॉर्मूला है, यहाँ देखिए अचीव्ड मार्क, कितने मार्क आपने अचीव किए, 380। ठीक, 380 मार्क्स आपने अचीव किए। आउट ऑफ मींस टोटल मार्क्स कितने थे, 500 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्यों 100? क्योंकि जब आप कंपेयर कराते हो, जब आप परसेंट निकालते हो तो आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 100 निकालते हो। बात समझ आई। चलिए करते हैं क्या, 100, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 सत्ते 35, 5 छक 30, कितने परसेंट आ गए, 76% मार्क्स आपने अचीव कर लिए। 76% मार्क्स आपने अचीव कर लिए। तो ये क्या हो गया, ये परसेंट का एक कॉन्सेप्ट हो गया। क्या कि आपने जो नंबर दिया, आपने जो नंबर पाया, उस नंबर का क्या परसेंट है, वो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। क्या करना होता है आपको, जो अचीव, अच्छा मार्क क्यों लिखा है, क्योंकि इससे रिलेट करने में आसानी होगी। आप अचीव्ड मार्क की जगह पे अचीव वैल्यू लिख दो, टोटल वैल्यू लिख दो। बात समझ आई। चलिए अब हम अगला केस समझते हैं। क्या अगला केस क्या है, अगला केस है परसेंट टू नंबर। मान लेते हैं आपको कुछ परसेंट दिया गया है, उससे आपको नंबर निकालना है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने 80% मार्क्स अचीव किए, और आउट ऑफ कितने मार्क का हो रहा है, मान लेते हैं ये आपका अचीव्ड मार्क है। जस्ट अ सेकेंड, अचीव्ड मार्क कितना है बच्चों, अचीव्ड परसेंट कितना है, 80। टोटल मार्क कितना है, 500। तो अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि आपने अचीव कितना किया, क्या मार्क, आपको परसेंट से मार्क निकालने हैं। बात समझ आया। अचीव्ड मार्क कितना है, तो इसका क्या नियम है, इसका नियम है कि आपने जितना परसेंट लिखा पहले उसको, मतलब जितना परसेंट पाया उसको लिखिए। टोटल परसेंट कितना, जनरली 100 होता है, ये मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर कुछ
एक्स्ट्रा दे दे, कुछ और परसेंट का नियम लगा दे कि 200% के बेसिस पे आपको कंपेयर कराना है। 100 क्या है? 100 एक बेसिस है जिस बेसिस पे आप कंपैरिजन करा रहे हो, जिस बेसिस पे आप परसेंट निकाल रहे हो। ठीक, ये जनरली 100 होता है, लेकिन कहीं कहीं केसेस पे कुछ अपने हिसाब से जब देगा तो बता देगा कि इतने के बेसिस पे आपको परसेंट निकालना है। ठीक, अचीव मार्क कितना, अचीव परसेंट कितना 80, टोटल परसेंट कितना है 100 और टोटल मार्क कितने हैं 500। ठीक, 8×5 = 40, मतलब 400 मार्क्स आपने गेन किए। तो ये हो गया आपका किसका कॉन्सेप्ट, परसेंट का कॉन्सेप्ट। तो आपने आज क्या क्या सीख लिया? आपने डेसिमल सीखा, रेशियो सीखा, फ्रैक्शन सीखा। क्या सीखा? डेसिमल, रेशियो, फ्रैक्शन। ठीक, इनमें क्या सीखा आपने? ये तीनों लगभग एक तरीके से, फ्रैक्शन सीखा नहीं, डेसिमल, रेशियो, परसेंट सीखा। ठीक, तो ये तीनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आपको परसेंट निकालने को आएगा? क्या आपको नंबर दे दिया जाए? नहीं। क्या आएगा? क्या आएगा? आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो फिजिक्स के दिए जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन से आपको परसेंट निकालना है। मान लीजिए एक जर्नी है, एक जर्नी के बीच में आपको कुछ परसेंट कैलकुलेट करना हो। आपको एक जर्नी दे दी जाए, एक जर्नी में कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर दिया। एक जर्नी 100 मीटर का है, मान लेते हैं एक जर्नी कितने मीटर का है, 100 मीटर का है। उसमें मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 20% क्या किया, 20% डिस्टेंस कवर कर दिया। अब आपको पता करना है कि 20% डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस होता है 20%। अच्छा, और कितना डिस्टेंस हमको और कवर करना है। तो ये चीज़ कैसे करोगे? आपको जब परसेंट का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी करोगे ना भाई, तभी करोगे ना। मान लेते हैं 100 मीटर की हमारी जर्नी है, 100 मीटर की। ठीक, 20% आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको निकालना क्या? चलिए इस क्वेश्चन को ही कर देते हैं, थोड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके। ठीक, मान लेते हैं फॉर्मूला तो आपने नोट ही कर लिया होगा, आई होप। अगर ना किए हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक प्रश्न दे दे, क्या दे दे कि आपकी एक 100 मीटर की जर्नी है, 100 मीटर की जर्नी है। ठीक, आपकी एक 100 मीटर की जर्नी है। उस 100 मीटर की जर्नी में आपने 20% डिस्टेंस कवर कर दिया है। COVERED, कवर्ड मतलब पूरा हो चुका है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? 20% मतलब कितना, हाउ मच डिस्टेंस, ये आपको निकालना है। अच्छा, कितना डिस्टेंस अभी बचा है, हाउ मच टू बी कवर्ड, कितना आपको कवर करना है। तो जब आप परसेंट का कॉन्सेप्ट जानोगे तभी ना आप कर पाओगे, तभी ना कर पाओगे। चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं आपकी 100 मीटर की जर्नी है, 20% आपने कवर कर लिया। तो 20% मतलब कितना, 20% मतलब कितना डिस्टेंस? चलिए देखते हैं। अचीव्ड परसेंट कितना है 20, टोटल परसेंट कितना है 100, आउट ऑफ 100 हो रहा है। जब आपको कोई परसेंट का वैल्यू ना दिया हो तो 100 माना जाता है। अचीव परसेंट 20% आपने कर लिया, टोटल कितना है, टोटल परसेंट कितना है 100। अच्छा, टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, कितना डिस्टेंस की जर्नी है 100 मीटर, मतलब आपने 20 मीटर की जर्नी कवर कर ली है। यहां पे क्या उत्तर हो जाएगा, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया 20 मीटर का, 20 मीटर का। ये क्वेश्चन नंबर ए था, ये बी था। अच्छा, कितना अभी और कवर करना है, कितना और कवर करना है? तो यहां से हो ही जाएगा, 100 मीटर कवर्ड है, 100 मीटर की टोटल जर्नी है, 20 मीटर कवर्ड है, मतलब 80 मीटर टू बी कवर्ड, मतलब 80 मीटर आपको अभी और कवर करना है। तो ये आपके परसेंट के कॉन्सेप्ट हो गए। आपने देख लिया ना, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट, भाई ये कॉन्सेप्ट परसेंट का है, कॉन्सेप्ट परसेंट का है, क्वेश्चन मोशन का है, क्वेश्चन मोशन का है। इसलिए आपको बेसिक मैथ जाननी जरूरी होती है। पूर्ण विराम, बात समझ आई? चलिए अब हम आगे क्या सीखेंगे। अब हम 3 चीजें लगभग बच रही हैं, 2 चीजें। एक बच रहा है पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम, और क्या बच रहा है, और बच रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके।